हेलो 11th क्लास। आज 11th मैथ्स में क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर समुच्चय पढ़ने जा रहे हैं। समुच्चय क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्या है, या इस पूरे चैप्टर में इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, लिखा जाता है, पूरा हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो चैप्टर का नाम है क्या है, समुच्चय। समुच्चय बोले या सेट्स किसे कहते हैं। तो समुच्चय सेट क्या है, क्या है, ग्रुप, ठीक है, या झुंड का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ भी ले सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का या कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा, झुंड जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि हमारे स्कूल में कक्षा 11वीं में जो है तो 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे का एक ग्रुप है जो कि 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 11th क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उनका क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर, ठीक है, कि मान लीजिए हमारा परिवार ही ले लेंगे। हमारे घर में हमारे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। 5 लोगों को किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A, B, C और D, E, ठीक है। इस टाइप से हम किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे घर में कितने, 5, ठीक है। जानवरों का समूह हो सकता है, भेड़ियों का समूह हो सकता है, बकरियों का समूह हो सकता है, मतलब कुछ भी हम ले सकते हैं। मतलब किसी भी वस्तु, जीव चाहे निर्जीव हो, सजीव हो, कुछ भी हो, ठीक है, उनका जो सेट्स होता है, उनका समूह होता है, उस समूह को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए जो हमारा सिंबल होता है हमेशा क्या होता है, इसको ये, ठीक है, इस ब्रैकेट से, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको, मीडियम ब्रैकेट बोल सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में महिला ब्रैकेट बोलते हैं इसको। तो जब भी कोई सेट्स को हम लिखते हैं तो उसको हम इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी मेंबर इसमें आ रहा है कुछ भी हो सकता है। अगर नंबर का समूह ले रहे हैं हम, कि हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 5 नंबर का समूह लिया है, या फिर सम संख्या की बात करें 2 4 6 8 कुछ भी नंबर ले सकते हैं, इसका हमने समूह लिया है। या विषम संख्या की बात करें तो 1 3 5 7 8 डेट जहाँ तक आपको लेना वहाँ तक हमने मान लिया है। तो ये इसका समूह हो गया, ठीक है। महीनों का समूह ले लिया तो हमने मान लिया जनवरी, ठीक है, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हमने महीनों का समूह ले लिया। तो मतलब कि कुछ भी, कोई भी वस्तु, कोई भी नंबर, कोई भी सप्ताह हो, महीना हो, उसको हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में अगर इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये क्या होता है कि ये इसका एक समूह लिखा है। अब इस समूह से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको किया जाता है। तो समुच्चय को लिखने का तरीका तो आपको ये हो गया, ठीक है। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, इसकी पूरे जैसे जैसे क्वेश्चन आते आएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से बताइए कि अपने उत्तर को बताइए कौन सा जो है समुच्चय है इसमें और कौन सा नहीं है। तो समुच्चय को पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी वस्तु या किसी भी नंबर या किसी भी संख्या की जब बात करते हैं तो एक्चुअल में वो बिल्कुल प्रूफ होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। डाउट नहीं होनी चाहिए मतलब कि हाँ, हमें मालूम है कि हमारे पास कितने 12 महीने होते हैं, 12 महीने के बाद 13वां महीना कोई सा नहीं हो सकता। मतलब अगर हम जब भी बात करेंगे महीनों के समूह की, कोई भी बात करेगा तो उसमें फिक्स क्वांटिटी आएगी, कितनी आएगी कि 12 महीने हैं तो 12 ही महीने आएंगे, उससे ना कम ज़्यादा हो सकते हैं ना ही ज़्यादा हो सकते हैं। तो जहाँ कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हमें कन्फर्म है कि हाँ भैया इसमें इतने मेंबर हैं और किसी से भी आप पूछोगे तो वो उतने ही बताएंगे, तो वो समुच्चय, वहाँ पर कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन अगर किसी में अपने को डाउट है कि सबकी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है तो उसको ग्रुप बनाना या उसको समुच्चय में अपन शामिल नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल पहला क्वेश्चन आपको दिया, 50 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह, कलेक्शन। 50 से कम मतलब 50 से हम कम की बात करेंगे कि 50 से कम नंबर जो समुच्चय सेट में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तो फिर ऑफकोर्स होंगे। क्यों? क्योंकि 50 से कम की बात करते हैं तो हम 50 से कम से प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक 50 तक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 से हम 50 तक लेंगे, ठीक है। तो ये 1 से हमने 1 2 3 कहाँ तक लिया, 50 से कम बोला तो हम कितने तक ले सकते हैं, 49 तक ले सकते हैं या 50 से कम। इसको किस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दिए हमने, ये महिला ब्रैकेट से प्रदर्शित कर दिया। और ये पूरे नंबर 1 2 3 4 5 से कहाँ 49 तक, ये एक समुच्चय का सेट हो। अब ये समुच्चय का सेट है नहीं, पहले तो ये लिखेंगे समुच्चय का सेट में इस टाइप से। अब है कि नहीं है, चूँकि है, क्यों, किसी से भी अगर आप पूछते हैं कि प्राकृतिक संख्या 50 से छोटी का समूह बताइए तो आपको 1 से लेकर 49, 1 to 49 की क्या करेगा, नंबर आपको बताएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है बिल्कुल कि हाँ इतने ही नंबर हो सकते 50 से कम। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा नंबर हो या फिर अलग अलग लोग अलग अलग नंबर बताएंगे, तो ये पॉसिबल
नहीं है। तो ये बिल्कुल एक समुच्चय का सेट है, क्योंकि 50 से प्राकृतिक संख्या के अंदर 49 संख्याएं शामिल होंगी। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह। अब विषम पूर्णांकों की बात करें तो पूर्णांक बता चुके हैं हम क्या होता है, ठीक है। पूर्णांक जिसमें जो है तो आपकी कोई भी ऐसी बटे वाली भिन्न राशि शामिल ना हो पड़ी। पूर्णांक की बात करें तो विषम बोला, तो विषम बोला मतलब 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश, कहाँ तक बोला, जहाँ तक जाए, ठीक है। सभी बोलना है, इसमें कुछ दिया नहीं है किसी छोटी बड़ी, तो सभी दिया है। हमने इसको क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। जितने भी विषम संख्या आएंगी इनका ये सेट हो गया। अब इसकी हम कहीं पर भी बात करेंगे, किसी से भी हम विषम संख्या या ऑड नंबर की हम बात करते हैं तो वो हमें यही नंबर बताएगा कि 1 3 5 7 9 8 11 और डेढ़ जितने भी नंबर आएंगे। तो इसके में भी कोई डाउट नहीं है, ये भी विषम संख्या यही होती है, इसके अलावा कोई दूसरी विषम संख्या नहीं होती जो सेट्स में फिक्स आएंगी। तो ये भी एक क्या है, सेट है, क्योंकि विषम संख्याओं का एक सेट होता है, ये बदलती नहीं है, ठीक है। तीसरा इसमें दिया है कि जे से अक्षर से आरंभ होने वाले महीनों का संग्रह। जे से अक्षर से अब जो भी महीना जो है जे से स्टार्ट होता है उसका हमें सेट बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास 12 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, तो आप उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला तो जनवरी आएगा जो जे से स्टार्ट होता है, दूसरा कौन सा आएगा, जून होगा, और तीसरा होगा जुलाई, ठीक है। ये 3 महीने हैं जो कि क्या होते हैं, आपको जे से स्टार्ट होते हैं, ये 3 महीने, ठीक है, जनवरी जून एंड जुलाई। इसके अलावा अगर आप किसी से पूछोगे भैया कि जो महीने, जो हमारे पास जो महीना होता है और जे से स्टार्ट होने वाले कितने महीने, तो हर कोई आपको बोलेगा कि 3 महीना होते हैं। यही 3 नाम आपको हर किसी से कॉमन मिलेगा, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल फिक्स आंसर है। तो ये भी एक समुच्चय का सेट्स है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया, भारत के 5 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम। क्या लिखना है, 5 जो है मोस्ट राइटर का नाम लिखना है जो कि क्या प्रतिभाशाली हो या फेमस हो। तो इसमें अलग अलग हो सकती हैं। क्यों अलग अलग हो सकती है, प्रतिभाशाली का मतलब ये है कि लोगों के अंदर जो टैलेंट है वो अलग अलग हो सकता है, और अलग अलग लोगों की राय जो है अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए हमने किसी 5 व्यक्ति का नाम बताया कि 5 जो है तो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति होगा या कोई दूसरा इंसान होगा जो तो इसको उसकी नज़र हो सकता है ये 5 ना हो, वो दूसरे नामों को बताएगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो 5 जो हैं तो ये जो हमने बताया वही सबकी वही फिक्स होंगे, या उसके अलावा या कोई और प्रतिभाशाली नहीं आएगा, या उसके अलावा और कोई प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है कि अभी 5 हैं, आने वाले समय में कोई इससे अच्छा टैलेंटेड नहीं आए तो वो लिस्ट से हट जाएगा। तो ये समुच्चय चूँकि इसके में बदलते रहते हैं, प्रतिभाशाली लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो ये क्या होगा, समुच्चय नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली कोई फिक्स नहीं हो सकता, ये समय के साथ बदलते रहते हैं। इसमें आंसर आप ये लिख सकते हैं इसमें तर्क में। फिर दिया विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है। मतलब विश्व के जो 11 ऐसे बल्लेबाजों का नाम लिखना है जो कि क्या है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है। अभी मान लो विश्व के हम 11 खिलाड़ी को निकालते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति होगा वो अलग 11 का लिस्ट बनाएगा, कोई तीसरा व्यक्ति है वो अलग 11 की लिस्ट बनाएगा। हो सकता है कुछ खिलाड़ी कॉमन हो लेकिन कुछ खिलाड़ी उसमें बदल सकते हैं, तो ये भी कोई फिक्स नहीं है। फिर उसके बाद समय के साथ हो सकता है कोई दूसरा बल्लेबाज आ जाए और वो उससे अच्छा सर्वश्रेष्ठ हो तो उसकी फिर उसको शामिल कर लिया जाएगा, तो ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी समुच्चय नहीं है, चूँकि बल्लेबाजों की जो श्रेणी है वो बदलती रहती है, हर समय एक नया बल्लेबाज नई प्रतिभा के साथ शामिल हो जाता है। अगली बात करें भारत की सभी नदियों का संग्रह। अब बात करेंगे तो भारत में जितनी भी नदियाँ हैं उनका संग्रह करते हैं तो वो फिक्स है, इसको हम फिक्स से बोल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है गंगा जमुना सरस्वती जो मान लीजिए 5 नदियों के नाम लेते हैं, ठीक है। और भी जो जितनी भी नदियाँ सबकी नदियों की यहाँ बात कर रही है, ठीक है। सब नदियों की बात करें तो फिक्स हैं। भारत में मान लो कि 50 नदियाँ हैं तो 50 नदियों के नाम फिक्स होंगे, ऐसा नहीं है कि बदल सकते हैं, आगे पीछे जरूर सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते, मतलब सेट के अंदर 50 नाम आपके शामिल होंगे। तो ये ऐसा भी नहीं कि हम दूसरे शहर जाएँ तो वो बोले नहीं यार यहाँ दूसरी नदियाँ हैं, जो नदियाँ वो फिक्स होंगी, सब जगह सेम नाम होगा, उसमें बदल नहीं सकते। तो ये क्या है, ये समुच्चय के सेट के अंदर शामिल है, ठीक है। आपकी कक्षा के सभी लड़कों का समूह, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, अगर आप अपने
कक्षा के सभी लड़कों को, तो हम अपनी कक्षा में जो लड़के हैं वो फिक्स हैं। हम अगर पूरे स्कूल में कहीं भी बताते हैं हम 11वीं क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास जितने भी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो ये भी समुच्चय का सेट है। तो इस टाइप से में 1-2 क्वेश्चन और हैं, इसको घर पे आप कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है A = 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, रिक्त स्थान पर ये दोनों चिन्ह हमें प्रदर्शित करना। ये चिन्ह क्या होते हैं, ये होते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट सदस्य, और ये नॉट एलिमेंट मतलब सदस्य नहीं है, इसको प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमें बिल्कुल इसी को लिखना बस है कि देखो कितने एलिमेंट कितने सदस्य हैं, इसमें 7 सदस्य हैं, 7 एलिमेंट हैं। पहला दिया है 0, अब 0 जो है इसमें से शामिल नहीं है, क्योंकि इस वाले समुच्चय में हमें 0 कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो ये लिखना है हमें कि यहाँ पर क्या जाएगा एप्सिलॉन, ये नॉट, ठीक है, कि एलिमेंट नॉट एलिमेंट, 0 जो है ए का एलिमेंट या सदस्य नहीं है। 5 की बात करेंगे तो 5 इसमें शामिल है, ए का जो समुच्चय है उसमें 5 अंक शामिल है, तो 5 किसका सदस्य है, ए का सदस्य, तो यहाँ पर अपन ई लगा देंगे, ठीक है। इस तरह 9 की बात करें तो 9 भी एलिमेंट नहीं है, चूँकि यहाँ सिर्फ 7 तक दिया है तो नॉट एलिमेंट। इस तरह यहाँ 7 की बात करें तो 7 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट नहीं है और 3 एलिमेंट है। उसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें कि अब हमें यहाँ संख्या लिखित में दे दिया है कि x जो है एक संख्या का सेट है या x कोई नंबर है, तो क्या है वो x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। इसका हमें सेट लिखना है, समुच्चय के रूप में इसमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो इसको हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है हमें। क्या बोलना है, 6 से कम ए का सेट बनाना है हमें। 6 से कम प्राकृतिक संख्या मतलब 5 होगी, फिर उससे कम 4, फिर उससे कम 3, फिर उससे 2, फिर 1। इससे नीचे नहीं आएगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो ए से 1 से 5 तक ये सेट आ गया। क्या आपको यहाँ हिंदी लिखना है, उसके बाद लिख देंगे प्राकृतिक संख्या ए का समुच्चय का सेट कितना है, 1 2 3 4 5 तक होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें दिया है x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक पूरी संख्या है, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी है कि 3 से बड़ी है और 10 से छोटी है। 3 से बड़ी में, तो 3 से बड़ी में कौन सी संख्या जाएगी तुम्हारी, 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 7 8 9। अब चूँकि क्या बोला 10 से छोटी, तो 10 से छोटी क्या है, 9 है। 10 लेंगे तो 10 बराबर हो जाएगी, बराबर भी यहाँ नहीं दिया है, तो हमें क्या लेना है, 3 से बड़ी और 10 से छोटी, तो 4 5 6 7 8 9 तक इसमें सेट्स में शामिल हो जाएंगे। फिर दिया है एक अभाज्य संख्या है, x क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, ठीक है। अभाज्य संख्या लेना है, मतलब जो 60 का भाग होता है। पहले अभाज्य संख्या में पता होनी चाहिए क्या क्या होती है, तो 2 है अभाज्य संख्या, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसी अभाज्य संख्या लेना। अब इसमें हमें बोल रहा है कि जो 60 का भाजक मतलब इसमें 60 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 2 से भाज्य मतलब 60 में अगर हम 2 का भाग करते तो चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो 15 मिल जाएगा कि हमें 15 में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन 15 चूँकि भाज्य संख्या नहीं है तो उसको अपन शामिल नहीं करेंगे। इस टाइप से हमें इसमें ढूंढना है तो कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही आएगा बस, इसका 2 3 5 ये 3 ही सेट आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इसके बाद हम जो संख्या लेंगे तो वो संख्या किसी न किसी से भाज्य हो जाएगी। तो ये 3 अभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है, जिसमें 60 से भाजक, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन दिया है इसमें, तो 2 संख्याएं लेना है जिनका योग कितना 8 है, तो 2 संख्या आप इसमें सेट बनाएंगे आप खुद से। स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समूह, तो सभी अक्षर कितने मात्र इसमें अक्षर हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 5 सदस्य हैं, डबल ओ जो है 2 बार आया तो उसको एक ही बार आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम इसको एक ही बार इसको लिखेंगे। तो सेट्स बनाएंगे तो क्या होगा, पहले चाहे तो अगर अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे तो CH, ठीक है, फिर O, फिर L और S लास्ट में आएगा, तो ये 5 कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, मतलब कि अब हमें ये सेट्स फॉर्म में दिया है, हमें इस रूप में लिखना है हिंदी में। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 4 6 8, तो हम क्या लिखेंगे, x जो है क्या है, विषम संख्या है, क्या है x क्या है, सम संख्या है, और इसका मान क्या है, 10 से छोटा और 10 के बराबर है, या बोल सकते हैं हम 12 से छोटा है, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये देखेंगे तो ये पावर है, 2 की घात 2 1 है, फिर 2 की घात 2 है, फिर 2 की घात 3 है, फिर 2 की घात 4 है। इस टाइप से आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन थे आपको समुच्चय कैसे कहते हैं, सेट्स कैसे बनता है, और उसको लिखने का तरीका क्या है हिंदी और मैथमेटिकल में, ठीक है। तो इसमें आप पूरी एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। जो डाउट पूछ सकते हैं, इस क्लास में इतना ही।